परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हम सभी लोग उच्चारण करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। तो आज गायत्री की पंचकोशीय साधना और उपलब्धियां, तो इसमें ये इसी के अंतर्गत हमारी जो क्लास है, हमारा जो विषय है, ये है गायत्री की वैज्ञानिक पंचकोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। अध्यात्म एक प्योर विज्ञान है। विज्ञान हमारा यहीं तक सीमित नहीं है कि जिसमें जैसे हमारे भौतिक विज्ञानी पदार्थ का अनुसंधान करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग हमारे वैज्ञानिक है, वो अपना अपना अनुसंधान करते हैं। तो हम लोग विज्ञान केवल इसी को मान लेते हैं। अगर किसी कोई व्यक्ति, अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई किसी विषय को पढ़ रहा है, तभी हम उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। और जब ऋषियों को वैज्ञानिक बोला जाता है, तो इसमें कभी कभी हमारे मन में एक ये दुविधा आती है कि ऋषि लोगों ने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा। लेकिन विज्ञान को जो गुरुदेव ने इसमें बोला है, विज्ञान करते विशेष ज्ञान, किसी भी विषय से संबंधित उसका ज्ञान, अगर हम विशेष ज्ञान है, कोई वस्तु क्या करती है ये ज्ञान है। जैसे बल्ब जलता है और प्रकाश देता है, ये ज्ञान हो गया, और इसका हम उपयोग भी करते हैं। लेकिन बल्ब वह प्रकाश देता कैसे है, उसके आधार में कौन सी ऐसी प्रक्रिया काम कर रही है जो हमें प्रकाश देती है, ये विज्ञान। कैसे, उसके पीछे के कारणों को अगर अनुसंधान किया जाए तो ये विज्ञान है। तो हमारे शरीर में अभी तक हम लोगों ने जो पंचकोशों की बात करी थी, ये उसके ज्ञान विज्ञान दोनों ही पृष्ठभूमियों पे हम लोगों ने बात करी। क्योंकि गुरुदेव इस समय के युग ऋषि हैं। क्योंकि इस समय में हम देखें तो आज किसी भी चीज को, किसी भी धारणा को केवल इसी तरीके से स्वीकार नहीं कर लिया जाता जब तक उसके पीछे कुछ तर्क ना हो, तथ्य ना हो, प्रमाण ना हो। गुरुदेव जानते थे, इसीलिए उन्होंने 90 के दशक में ही, 80 के दशक में ही उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अब आगे आने वाला समय है, वहां पर कोई भी मान्यताओं को, कोई भी धारणाओं को, कोई भी बातों को केवल श्रद्धा के आधार पर स्वीकार नहीं कर लिया जाए। वहां पर हमें तथ्य, तर्क और प्रमाण सहित जो है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको तर्क पूछेगी, प्रमाण पूछेगी उसका। तभी उन्होंने ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान की स्थापना की। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जो दृष्टिकोण है, तो परम पूज्य गुरुदेव जो है सबसे पहले, इसमें परम पूज्य गुरुदेव जो है सबसे पहले इस दृष्टिकोण को देने वाले थे, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। तो उन्होंने हर एक पुस्तक में अपनी गहराई से गहराई में जाके लिखा
कि कोई चीज का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वो ज्ञान, वो वो वस्तु, वो सिद्धांत कैसे काम करता है। अगर हम लोग पंचकोशों की बात करें तो पंचकोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि कैसे, तो पंचकोश भी एक आयाम है, एक नया डायमेंशन। अभी हम लोग अगर बात करते हैं तो विज्ञान जो है तीन हमारे आयामों तक, तीन डायमेंशन तक खोज कर चुका है, जिसको हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, स्पेस। तो स्पेस में जो है ये तीन डायमेंशन आते हैं, जिसको दिक बोला जाता है, दिशा बोलते हैं। तो स्पेस में तीन डायमेंशन आती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। अब ये देखिए कि कोई भी एक इसमें से डायमेंशन अगर गायब हो जाए, कोई भी एक आयाम इसमें गायब हो जाए, तो हमारे जीवन का बोध, जो अभी हमारे बोध हैं, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल एकदम भ्रम मालूम पड़ने लगे। अब आयाम के बारे में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, आयामों की हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व, हम अगर किसी आयाम को नहीं जानते हैं तो हम हमारा ज्ञान कितना बड़ा हमारा जो है इसमें ये रहेगा। तो इसलिए जो है आयामों को जानना ये बहुत आवश्यक रहता है। तो आयामों का हम लोग जानते हैं इसको, लेकिन इसकी भूमिका को हम लोग, इसके महत्व को, आयामों के महत्व को नहीं समझ पाते। जब व्यक्ति कोई गहन अनुसंधान इस पे करता है तो आयामों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर कोई, इसमें गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई एक कीड़ा है, उसको केवल एक ही आयाम की जानकारी है, केवल वो लंबाई की जानकारी रखता है, मतलब सीधा चलना उसको मालूम है, केवल लंबाई ही लंबाई होती है, इसके अलावा कुछ ना चौड़ाई होती ना ऊंचाई होती। तो अगर उसको लंबाई मालूम है, तो जब दो कीड़े आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो जब हम लोगों की गाड़ियां आपस में एक दूसरे के सामने आती तो क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा बाजू हटके, थोड़ा बगल हटके निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें चौड़ाई का भी ज्ञान है, हम लोग जानते हैं कि चौड़ाई भी कोई चीज है, तो थोड़ा सा हम जो है चौड़ाई की तरफ बढ़ के और निकल जाते हैं। लेकिन उन कीड़ों का देखिए तो उनको चौड़ाई मालूम ही नहीं कि चौड़ाई क्या होती है। तो अगर चौड़ाई मालूम ही नहीं है, तो अगर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो फिर वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे जीवन भर, क्योंकि चौड़ाई के बारे में जानते नहीं कि चौड़ाई जो है इधर भी, चौड़ाई की तरफ भी कुछ चला जा सकता है, उन्हें मालूम है केवल लंबाई की तरफ। तो उनके पास में केवल दो ही ऑप्शन होंगे, या तो एक दूसरे के सामने खड़े रहें हमेशा, या फिर वो जो है पीछे लौट जाए, बैक लौट जाए। बस इतना ही वो लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आयामों की हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अगर किसी व्यक्ति को, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पुस्तक के पन्ने सचेत हो जाए, तो पन्ने में क्या होता है, पेज में का लंबाई और चौड़ाई रहती है। और अगर सचेत हो जाए हमारी तरीके से, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग रहते हैं, तो वैसे पन्ने भी हमारे तरीके से सचेत हो जाएं, उन्हें केवल लंबाई और चौड़ाई मालूम, गहराई मालूम ना हो, तो वो कभी दूसरे पन्ने को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो है दूसरे पन्ने कौन से आयाम में, गहराई वाले आयाम में, लंबाई चौड़ाई वाले आयाम में नहीं, गहराई वाले आयाम में। तो इस तरीके से हमारा जो ये आयामों की जानकारी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जानकारी होती है। अगर हमें आयाम की जानकारी हुई, तभी हम लोग जो है ये बना पाए, घर बना पाए। घर में कमरे में तीनों तरीके की लंबाई, तीनों तरीके के आयाम होते हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, तभी हमारा घर बन पाता है। नहीं तो क्या करते हैं, हम एक प्लेन सरफेस पे बैठे रहते हैं, एक एक जो है प्लेन सरफेस पे, एक जो उस पर बैठे रहते हैं, सतह पे, एक समतल सपाट सतह पे हम लोग बैठे रहते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि इसकी हाइट भी कोई चीज हो सकती है। तो घर कभी बन नहीं पाता। तो ये परिकल्पना जो है, इस परिकल्पना को लेके ये चला। अभी जो है ये
जब भी विज्ञान के छात्रों को पढ़ाया जाता है तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इत्यादि के आयामों पे चर्चा की जाती है। अब इसके बाद में हमारे वैज्ञानिक अभी यहीं तक सीमित हैं, लेकिन कुछ जो है और भी आगे परिकल्पना बन पड़ी, लेकिन अभी कुछ बहुत ज्यादा उस दिशा में भी प्रगति नहीं हो पाई है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसीलिए उनको महानतम वैज्ञानिक कहा जाता है संसार का। उन्होंने जो चौथे आयाम की चर्चा की, चौथा आयाम जिसको समय का आयाम बोला जाता है। समय का आयाम मतलब ये समय भी अपने आप में एक आयाम है। समय के आयाम की कल्पना उन्होंने की कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में, यानी स्पेस के साथ में टाइम भी एक आयाम होता है, इसको चौथा आयाम बोला जाता है। तो आज की दुनिया में हम लोग जो है जिस परिकल्पना में हम लोग जी रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आयाम में, तो अगर ये समय का आयाम और प्रैक्टिकली अगर हमारे जीवन में जुड़ जाए तो ये संसार फिर हमें जो है अपनी कल्पनाएं, ये भ्रम मात्र हमें दिखाई देने लगा है कि ऐसा ऐसा संभव है। तो भ्रम अभी तक जो हम इसको ट्रुथ समझते हैं, तो जब कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने दी थी, सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, तो उस सापेक्षतावाद के सिद्धांत को केवल 12 वैज्ञानिक जो है इसको समझ पाए। केवल 12 वैज्ञानिक इसको समझ पाए थे कि टाइम भी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही जो है सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो है, ये इसका ये होता है चौथा आयाम। यही जो है इसी से चौथे आयाम की परिकल्पना। तो इसमें जो है ये कहा गया कि केवल 12 वैज्ञानिक, और उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी वस्तु अगर इसमें जो है समय की गति, प्रकाश की गति के अनुसार अगर कोई वस्तु चलती है तो उसका मास शून्य हो जाता है, मतलब उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है। पहले, उससे पहले केवल एक एक परिकल्पना होती थी कि मतलब हम लोग ये कहते थे कि मास को कभी भी जो है ये शून्य नहीं होता। मास जो है, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है एक और जब ये कल्पना दी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उनका मास को भी बदला जा सकता है, द्रव्यमान को भी बदला जा सकता है ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा ही पदार्थ का मूल आधार है। सारे सारे संसार में तहलका मच गया। अभी तक तो पदार्थ की कल्पना करके ही सारे के सारे हम लोग विश्लेषण कर रहे थे, जितनी भी थ्योरी आई थी। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ के ऊपर भी कोई सत्ता हो सकती, तो वैज्ञानिकों ने मानना प्रारंभ कर दिया कि ऊर्जा का भी एक अस्तित्व होता है। पदार्थ अपने आप में सब कुछ नहीं है, ऊर्जा उसका आधारभूत जो है ये ऊर्जा होता है। ऊर्जा जो है इसका आयाम बहुत बड़ा है, इसी को जो है ये कहा गया। तो इसमें ये कहा गया कि जब भी कोई वस्तु प्रकाश की उससे चलती है, प्रकाश की गति से चलती है, तो उसका द्रव्यमान 0 हो जाता है और पूरी की पूरी वो जो है ऊर्जा में बदल जाती है। अब ये देखिए कि जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, जो सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ये बताते हैं ऋषि लोग, बताते थे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बताते थे, ये पूरा का पूरा अब देखिए कितना इसमें ये कि ऊर्जा रूप में भी लोग रह सकते हैं। पहले तो ये माना जाता जो साक्षात दिख रहा है वही सब कुछ है, लेकिन जब ऊर्जा को माना गया तो ऊर्जा का भी अस्तित्व होता है, सूक्ष्म शरीरों का भी अस्तित्व होता है। अब देवताओं का भी अस्तित्व जो है ये प्रकट होने लगा, क्योंकि देवता जो है कहाँ से बना? देवता दिवी शब्द से बना, और दिवी का मतलब होता है प्रकाश। तो देवता जो है हमेशा जो है ये प्रकाश स्वरूप को ही देवता बोलते। अब ये क्या है? ये देवता क्या है? हमारे जैसे देवता प्रकाश स्वरूप होते हैं, तो प्रकाश और समय की गति बराबर होती है। प्रकाश और समय की गति बराबर होती है। जो समय गुजरता है प्रकाश की गति के साथ में ही गुजरता है। क्योंकि हमारी जो भी संसार में परिवर्तन होता है प्रकाश की गति के साथ में होता है। आप देखिए कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब ये घूम रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी चल रही है, सब प्रकाश की गति के अनुसार चल रही है। हमें ये स्थायित्व दिखाई दे रहा है संसार में, लेकिन इसके मूल में जो प्रकाश सत्ता काम करे, आप देखिए तो सही कि इसमें कितनी तीव्रता से जो है ये सारी चीजें मूव कर रही हैं। इसमें कहा जाता है कि ये जो है ये इसमें अगर इसको देखा जाए
कि पृथ्वी अगर सूर्य के आसपास अगर घूम रही है, तो पृथ्वी अगर सूर्य के आसपास घूमती है, तो उस वो उतनी ही गति तो वो अगर उसमें ये देखा जाए कि एटम को देखा जाए, इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, तो उसका बल और उसकी जो है जो उसकी गति होती है, बिल्कुल उसी अनुपात में होती है। साइज बढ़ने के हिसाब से जो है गति का ये बदल जाता है, गति और द्रव्यमान का, लेकिन उसी उसी अनुपात में उतनी ही ताकत से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के आसपास में घूम रहे हैं। तो उतनी ही शक्ति जितनी पृथ्वी के पास में जितनी शक्ति है, या हम ऐसा कहें कि सूर्य जितनी शक्ति दे रहा है पृथ्वी को उसका घूर्णन करने के लिए, उतनी शक्ति न्यूक्लियस एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को देता रहता है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हम लोग लेके घूम रहे हैं, और सारा इतनी तेजी से गतिमान है। तो जो भी चीजें प्रकाश की गति से गतिमान रहती हैं, वो कभी उनका क्षय नहीं होता, क्योंकि उनकी गति समय के बराबर हो जाती है, और समय के बराबर जिसकी गति बैठ जाती है, तो समय की साह्यता हो जाती है। उसके लिए ना तो भूत रहता है, ना उसके लिए जो है, उसके लिए भूत भविष्य और वर्तमान एक ही होता है। क्योंकि जिसके लिए भूत होगा वही तो चीज मरेगी, जिसके लिए भविष्य होगा भूत होगा वही तो चीज जो है डेड होगी। लेकिन जिसके लिए भूत भविष्य वर्तमान सब एक ही है, वो चीज डेड कैसे हो? तो इस हमारे देवता जो है कभी भी जो है, कभी इसलिए अमर बोला गया, अमर अजर। अभी तक हम लोग बोलते थे कि अमर अजर, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, कोई चीज अमर अजर भी हो सकती है। लेकिन जब ये परिकल्पना आई, जब ये सिद्धांत आया, तब इस चीज को माना गया कि अमर और अजर भी एक 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 थ्योरी है। अमर और अजर भी रहना एक थ्योरी है। यानी अमर अजर का मतलब ये हो गया कि हम चेतना के स्तर पर आ जाए। चेतना के स्तर पर जब व्यक्ति उस आत्मिक स्तर पर आता है, जब प्रकाश के स्तर पर आ जाता है, तब उस स्थिति में आकर फिर जो है अमर और अजरत्व वाला भी जो है ये दृष्टिकोण, जो एक एक हमारा जो दृष्टिकोण है, एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत है, वो भी हमारा जो है दर्शन है, वो सच हो जाता है। इसलिए हमारे देवता जो है ये, और वो कालातीत होते हैं, देवता कालातीत होते हैं। देवता भूत में भी पहुंच जाते हैं, भविष्य में भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो है इसमें कहते हैं ना कि मतलब हमारे देवता प्रकट होकर किसी भी काल में, किसी भी कालातीत है, वो कहीं पे भी किसी में भी पहुंच जाते हैं। पहले हमारा ये विज्ञान इस चीज को विश्वास नहीं करता था कि कोई चीज भूत इसमें कैसे लौट सकती है। तो इसमें जो है एक अब लेकिन इसको विश्वास करने लगा विज्ञान की। अगर कहते हैं कि आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार एक टाइम मशीन ऐसी बनाई जाए, तो वो टाइम मशीन अगर प्रकाश की गति से भी अधिक अगर ये इसमें चलेगी, गति से चलेगी, तो वो भविष्य इसमें भूत में लौट जाएगी। तो एक एक कहावत, जो एक पोएम थी जो इसमें पहले मजाक मानी जाती थी। तो ये इसमें जो है प्रोफेसर स्मिथ ने अपनी किताब में एक पोएम लिखी थी, तो पहले उसको मजाक माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो उसकी परिकल्पना उसकी सही होने लगी, तो उसमें ये लिखा गया कि एक थी लड़की, नाम था उसका जॉन ब्राइट। एक थी लड़की, नाम था उसका जॉन ब्राइट, चलती तीव्र गति से, चलती तीव्र गति से जैसे हो स्पीड ऑफ लाइट, चलती तीव्र गति से जैसे वो लाइट, मतलब प्रकाश की गति से वो चलती थी। एक दिन उमंग में एक दिन उमंग में प्रकाश से भी प्रखरतर, मतलब एक दिन उसको ऐसी उमंग आई कि प्रकाश से भी अधिक गति से वो चलने लगी। प्रखरतर वेग से चली वह आइंस्टानी ढंग से, मतलब आइंस्टानी ढंग से वो प्रकाश के वेव से चली। तो जब लौट कर आई तो देखा थी पिछली नाइट। जब लौट कर आई तो वो पिछली रात्रि में आ गई। अब आप ये देखिए, अभी ये हमारे लिए संभव है क्या कि जो रात हमारे लिए गुजर चुकी, हम उस रात में दोबारा आ जाएं, हम उसी स्थिति में दोबारा आ जाएं? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा संभव है। ये हमारे लिए एक एक परिकल्पना मात्र है। लेकिन जो इसमें जो इसमें ये थे, ये देखिए जो इसमें, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये अब ये कविता जो है इसको सच मानने लगे हैं कि अगर कोई चीज प्रकाश की गति से चल रही तो समय उसके लिए शून्य है, लेकिन अगर वो प्रकाश की गति से भी अधिक चलने लगती है, तो समय को भी वो पीछे छोड़ने लगती है और भूत में लौटने लगती है। वो मतलब
पास्ट में लौटने लगते हैं। इसी के आधार पर जो है आइंस्टाइन की ये किया गया, परिकल्पना की गई। तो हमारे ऋषि-मुनि लोग जो है इसको जानते थे। वो चेतना के स्तर पे सारे शोध किया करते, इसलिए उनके लिए संभव था। क्योंकि शरीर अगर अगर शरीर को अगर प्रकाश की गति से अगर इसको ये ले जाया जाएगा कहीं पे, तो इसका अस्तित्व जो ऊर्जा में बदल जाएगा। तो सशरीर तो हम लोग नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये शरीर का अस्तित्व जो है इससे इससे बना हुआ है। शरीर जो है पूरा का पूरा फिजिकल मैटर से बना हुआ है। और फिजिकल मैटर क्या है? फिजिकल मैटर क्या है इसमें? ये फिजिकल मैटर क्या बना है? फिजिकल हम कैसे बने हैं? ये चेतना से बने हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है इसमें कुछ हमारे फिजिकल में इसमें अंग हैं। अंग हमारे कुछ इससे बने हुए हैं। शरीर के कुछ अवयवों से बने बने हैं। मतलब ये किससे हैं? कुछ ये हमारे ऑर्गन से बने हुए हैं। ऑर्गन्स किससे बना हुआ है? ऑर्गन टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू किससे बना हुआ है? टिश्यू हमारा जो है कुछ हमारे इससे बने हुए हैं। ये इससे बने हैं, कुछ हमारे सेल से बने हुए हैं। और सेल में क्या है? सेल में भीतर जाके देखें तो ऊर्जा ही ऊर्जा है। उसमें डीएनए है और डीएनए ये सारी फॉर्म ऑफ ऊर्जा है। तो ये पूरा बेसिक हम लोग ऊर्जा से ही बने हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग अगर प्रकाश की गति से हम लोग मूव करना चालू करेंगे, तो आप ये देखिए कि हम लोग अपने उसमें ये पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा ऊर्जा की फॉर्म में। और वास्तव में जो है अस्तित्व खत्म होना नहीं हुआ, वो शरीर का जो ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ। तो हम लोग ये इसमें ऊर्जा फॉर्म में आ जाएँगे, इसलिए हमारे लिए सशरीर जो है कभी इसमें जाना। लेकिन ऋषियों को ये टेक्नीक मालूम थी। ऋषि लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा अपने आप को ऊर्जा रूप में बदल देते थे। और ऊर्जा रूप में बदल के वो अपना उसमें चले जाते थे, भूत, भविष्य, वर्तमान कहीं पे भी चले जाते थे। और फिर ऊर्जा से शरीर को जो है फिर पदार्थ में बदल लेते थे। ये टेक्नीक उनको मालूम थी, इसीलिए शरीर वो जो है कहीं पे भी जा सकते थे। जब आगे विज्ञान और भी तरक्की कर लेगा, अभी विज्ञान इसमें लगा हुआ है। अभी हम लोग जो है ये कर रहे थे कि ये पदार्थ जो बना है इसका मूल स्वरूप क्या है? तो आप लोगों ने पीछे इसमें सुना होगा गॉड पार्टिकल्स की इसमें परिकल्पना है कि गॉड पार्टिकल क्या है? तो बोसोन की खोज हुई, गॉड पार्टिकल की खोज हुई। तो गॉड पार्टिकल की परिकल्पना में जो है पार्टिकल कोलाइडर एक मशीन बनाई गई। पार्टिकल कोलाइडर मशीन बनाई गई। पार्टिकल कोलाइडर को जो है ज़मीन से कहते हैं कि किलोमीटर्स इतने किलोमीटर्स के भीतर उसको जो है ले जाया गया और वहाँ पर जो है उसको पार्टिकल कोलाइड का मतलब है उसको उसको आंदोलित किया गया। एक 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 जो है पदार्थ को आंदोलित करके इतना आंदोलित किया जाए, इतना उसको एक्सेलरेट किया जाए कि वो अपनी मूल ऊर्जा में बदल जाए। आइंस्टीन की परिकल्पना भी तो ये कहती है कि अगर किसी को अगर उसको जो है स्पीड ऑफ लाइट का मतलब उसको इतना एक्सेलरेट किया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट के उसको बराबर कर दिया जाए, तो वो अपने मूल स्वरूप में बदलने लगती है, ऊर्जा में आने लगती है। तो प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास संभव नहीं बन पाया, क्योंकि पदार्थ के आधार पर जो है पदार्थ के जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट की मशीन्स बनती हैं, उनकी एक लिमिटेशंस रहती है, उनको एक लिमिट तक ही उसको ये किया जा सकता है। तो हमारे ऋषि क्यों इसको कर लेते थे? क्योंकि वो जो है चेतना के आयाम पे सारे प्रैक्टिकल करते थे। वो अपने इसको जो है ये बना लेते थे, अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर और चेतना के आयाम पर जाके वो खोज किया करते थे। इसीलिए उन्होंने जो है चेतना के आयाम पे जाके इतने बड़े-बड़े मंत्रों की इसीलिए वो मंत्र दृष्टा कहलाए। मतलब प्राकृतिक गुप्त सिद्धांतों को, सूक्ष्म सिद्धांतों का उन्होंने अनुसंधान किया और उस गुप्त सिद्धांतों को उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया। तो इसीलिए वो वेद की ऋचाओं के दृष्टा कहलाए। हमारे कोई भी ऋषि जो है, ये नहीं है, कोई भी ऋषि जो है मंत्र रचयिता नहीं है। कभी आप देखिए तो इसमें वेद में आएगा कि मंत्र दृष्टा है। वो मंत्र दृष्टा है, मतलब मंत्र के दृष्टा हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को खोजा। जब हम लोग ये देखें कि आइंस्टाइन को हम लोग ये नहीं कहते कि वो इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षतावाद सिद्धांत के जनक हैं। जनक नहीं है, उन्होंने दृष्टा हैं। उन्होंने डिस्कवरी की, सिद्धांत की डिस्कवरी की। तो हमारे ऋषि लोग जो है चेतना के आयाम पे जाकर सारे सिद्धांतों की खोज करते थे। इसलिए वो उन स्थितियों को, उन रिद्धियों को, उन सिद्धियों को खोज पाए जो हमारे आज के विज्ञानियों के लिए एक असंभव दिखाई देती, लेकिन असंभव नहीं है, आज असंभव दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कहीं कभी किसी भी समय में कहीं आगे चल के कोई ऐसी विधा बन जाती कि जहाँ पर व्यक्ति के पार्टिकल्स को जो है चेंज कर दिया जाए
और उसको ऊर्जा रूप में बदल दिया जाए, फिर ऊर्जा रूप में जो है ऊर्जा को फिर पार्टिकल्स रूप में बदल दिया जाए, तो ऐसे ही कोई है अगर विद्या वैज्ञानिक के हाथ में लग जाती है तो वो जो है भूत भविष्य वर्तमान में भी चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये ऐसा हो गया तो आज की दुनिया जो है पूरा का पूरा दुनिया के बारे में जो हमारा बोध है पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। पूरा का पूरा बोध जो है एक भ्रम लगने लगेगा। आज जिस रिश्तों नातों को हम लोग जो मान के चलते हैं, आज फिर उसके बारे में भ्रम आ जाएगा। आज जिन बच्चों को हम लोग ये मान के चलते कि हमारे बच्चे हैं, तो उनके उनके बारे में जो है ये हम लोग ये दुर्व्यवहार भी करते हैं, उनके बारे में दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बारे में जो है ये करते हैं, उनके बारे में हम लोग बच्चों को जो है उनके साथ में एक बच्चों की तरीके से उनके साथ में व्यवहार करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम भूत में लौटने लगे तो पता लगे अरे ये तो हमारे दादाजी थे और ये दादाजी बच्चा बन के पैदा हो गए हैं। तो उस बच्चे के प्रति हमारा व्यवहार क्या रहेगा? तो क्या उस बच्चे के प्रति हम लोग उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि जो बच्चे को मार भी रहे हैं, उसको दुलार भी रहे हैं, उसको बच्चे की तरीके से, अब हम फिर बच्चे को दादाजी के रूप में देखने लगे। तो तो देखिए हमारा जो है बिल्कुल एकदम मान्यता ही बदल जाएगी कि बच्चा नहीं हमारा दादाजी है, परदादाजी हमारा आ गया। ये तो हमारे ससुर आ गए हैं, अब वो फिर बच्चा नहीं, फिर तो ये ससुर के रूप में उनकी फिर जो उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा रिश्ते नाते जो हमारे आज हमारे बोध के आयाम है, तो बोध का आयाम जो हमारा, अब ये मान लीजिए कि कोई पहले वो था, कोई जो हमारी ये है पत्नी है, आज हमारे जीवन पत्नी है, तो वो पत्नी भी जो है अगर हमारा ये मान लीजिए हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म में हमारी बहन रही हो, माँ रही हो, पुत्री रही हो, तो आज पत्नी के दृष्टिकोण से अगर हम भूत के आयाम में चले जाएँ और हमें मालूम पड़ जाए कि अरे ये तो हमारी बहन रही है, ये तो हमारी माँ रही है, हमारी पुत्री रही, तो पत्नी के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, तो क्या रहेगा? क्या दृष्टिकोण बनेगा हमारा? तो वो शायद ही पत्नी जैसे संबंध जो है, उसके साथ में इसकी परिकल्पना भी की जा रही है, ये तो बहन बैठी है हमारे संग, ये तो पुत्री बैठी है, माँ बैठी है। तो इसलिए जो है ये हमारा बोध का आयाम, हमारे ऋषियों के बोध का आयाम बहुत ऊपर था। वो कभी भी जो है किसी को पत्नी रूप में और ये नहीं देखते थे, वो सब माँ के रूप में जो है इसको देखते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शारदा मणि को उन्होंने पत्नी जैसे संबंध रखे नहीं, वो शारदा मणि को भी जो है माँ कह के वो किया करते थे। और माँ का आयाम जो है हर कोई प्राप्त किया, हर कोई इस आयाम में जाया करता था। जब ये होता था इसमें, जब ये इसकी व्यवस्था थी इस आश्रम की, कि इसमें जो है हमारा वानप्रस्थ आश्रम आता था और ये हमारा ये संन्यास आश्रम आता था। तो उस समय पत्नी की भूमिका बदल जाती थी। फिर पत्नी को भी फिर माँ की दृष्टि से, माँ के दर्जे से, बहन के दर्जे से उसको देखा जाता था वानप्रस्थ आश्रम में। तो जो भी जो है ये जो हमारे इस तरीके के संबंध हुआ करते, जननेंद्रियों के संबंध, वो समाप्त होकर जो है मातृत्व वाला भाव विकसित हो जाता था। क्योंकि ऋषि लोग जानते थे कि नारी एक रमणीय और भोग्या नहीं है, तो वहाँ पर केवल जो है संतान उत्पत्ति के लिए जो वेद ने आदेश दिया है, तो एक उम्र तक जो है वहीं तक जो है उसके लिए। और ये जो है इसमें काम सेवन को भी जो है केवल संतान उत्पत्ति तक ही इसको सीमित रखा जाता था, और जब जैसे ही इसका उद्देश्य पूरा हो जाए, तो फिर जो है लोग शारीरिक संबंधों को भी इसका परित्याग कर देते थे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग जानते थे। क्यों जानते थे? तो एक समय का आयाम, वो समय के आयाम को भी जानते थे कि जो जिस चीज़ को हम लोग जिसके साथ भी जो भी हम रह रहे हैं, तो पता नहीं हमारा, तो आज की दुनिया में अगर ये चीज़ सिद्ध हो जाए, तो हमारे सारे के सारे जो है रिश्ते, नाते और ये सारे के सारे हमारे बिल्कुल एकदम धराशायी हो जाएँगे। हमारे ऋषि-मुनि लोग कितने ज्ञाता थे। अभी तो चौथे आयाम की बात है। अब अगले आयाम के बारे में अगर और देखा जाए, तो 5वाँ आयाम है, इसको बोलते हैं विशुद्ध चेतनात्मक आयाम। इसको आत्मिक आयाम बोला जाता है। आत्मा जो है हमारे 5वें आयाम की बात है। तो हमारे ऋषि-मुनियों ने आत्मा तक की शोध की। हमारे भगवान कृष्ण इसमें जो है ये क्या बोलते हैं, गीता में क्या बोलते हैं, नाय आत्मा, ये गीता में बोला गया है कि नैनी छद्दन्ति शिस्त्राणि नैनी दहति पावकः। मान लीजिए अगर उस आत्मा के आयाम में जीने लगे, तो फिर शरीर का बोध और शरीर का आयाम ही बिल्कुल जो है ये हमारी मान्यताएँ बिल्कुल बदल जाएँगी। और ये इसीलिए साधना में अध्यात्म जो है, मनुष्य को एक नया दृष्टिकोण, एक नए आयाम का जो है उसको बोध करवाता है। अध्यात्म ही करता है। हम लोग शरीर से जो है शरीर भाव से उठकर आत्म भाव में जीने लगे, तो
जो व्यक्ति शरीर भाव से उठकर आत्म भाव में जीने लगता है तो उसके लिए मान्यताएं बदल जाती हैं। आज हम शरीर को लेके एक यो कह रहे हैं, ये हाय हाय करते हैं कि शरीर मिट रहा है, शरीर खप रहा है, शरीर के लिए ये पदार्थ जोड़ो, शरीर के लिए वो पदार्थ जमा करो। तो अध्यात्म हमें सोचने एक नया आयाम देता है, जिसको पांचवा आयाम बोलते हैं, जिसको आत्मिक आयाम बोला गया है। तो ये पांचवा आयाम है, ये हमारा आत्मिक आयाम है। जब व्यक्ति आत्म भाव में जीने लगता है तो उसका जो है जीवन जीने का दृष्टिकोण उसका बदल जाता है। जब ईसा को जो है ये दी जा रही थी, ये ईसा को दी जा रही थी, उनको क्रूज पर चढ़ाया जा रहा था, मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तो उसमें भी प्रसन्न थे। उनके हाथों में, उनके जो पैरों में कीलें ठोकी जा रही थी, लेकिन उस स्थिति में प्रसन्न थे। और वो जो है आत्मिक स्थिति में भी रहते हुए वो जो है ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये जो है अबोध बालक है, तो इनको इनके गुनाहों से माफ करे, इनको इनको दंड ना दे, इनको जो है इनको दंड मत देना, इनके गुनाहों को माफ करना है। क्योंकि आत्मिक भाव में जी रहे थे। और हमें कोई भी जरा एक थप्पड़ भी मार दे, जरा कोई एक वो भी कर दे, जरा कोई वो कर दे, तो हम उससे मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर भाव में जीते हैं। इसमें जो है हम लोग ये कहते हैं, एक बार कहते हैं दंडायन ऋषि की कहानी सुनते हैं सब लोग, जो है दंडायन ऋषि को एक जो है कि ये इन्होंने ये जो सिकंदर है, सिकंदर ने अपने सैनिकों को भेजा कि एक एक जो है ऋषि की, एक गुरु की खोज करके लाओ। तो भटकते जो भटकते सैनिक जो है, एक बताया किसी ने, एक ऋषि है, एक गुरु हैं, वो वहां पर तालाब के किनारे पड़े रहते हैं, तो किसी से मिलते जुलते नहीं है। तो सैनिक पहुंच गए कि सिकंदर ने मंगाया तो उस चीज को लाना पड़ेगा। जब देखा कि एक नंग धड़ंग सा आदमी जो है तालाब के किनारे पड़ा हुआ है, सैनिकों ने कहा कि चलो, तुम चलो हमारे साथ में, हमारे सिकंदर ने बुलाया है। तो उनका कि हम कहीं जाते नहीं, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, नहीं जाओगे? कैसे नहीं? उन्हें मालूम था कोई ऐसा काम नहीं जो सिकंदर कर ना सके। मालूम था, कोड़े मारने चालू कर दिए, चाबुक बरसाने चालू कर दिए, चलोगे कैसे नहीं? वो एकदम जो है आत्म भाव में, प्रसन्न भाव में थे, क्योंकि शरीर भाव से ऊपर थे, आत्म भाव में थे। उन्हें 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 मालूम था कि जो है जो शरीर मर खप सकता है, लेकिन आत्मा तो चैतन्य, शरीर को ही कष्ट होता, आत्मा को कष्ट नहीं होता। आत्म भाव में थे। तो जब उनको लगा कि इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जाकर सिकंदर को बोला, तो सिकंदर फिर जो है खुद गया वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आज जो है इसमें, जब सिकंदर ने प्रणाम किया, महर्षि दंडायन को प्रणाम किया, तो सिकंदर समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति ने, सिकंदर ने जाके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो जो है महर्षि दंडायन बोले कि आज कहो भिक्षु, कहो भिखारी, कैसे आए हो? आज यूनान की सभ्यता, भारत की सभ्यता को प्रणाम कर रही है। कहो भिक्षु, कैसे आए हो? ये शब्द कहे, सिकंदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो अपने आप को विश्व विजेता और ये समझता था, लेकिन ये मुझे भिखारी कह रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? सिकंदर जो है ये केवल 3 आयाम की उसमें जी रहा था, लेकिन महर्षि दंडायन थे, वो उससे भी ऊपर कालातीत आयाम में, आत्मा के आयाम में जी रहे थे। इसलिए जो संपदा, जो साधन सिकंदर को बहुत कुछ लगते थे, सब कुछ लगते थे, वो उनको जो है भिखारी के तरीके से। तो यही बोध के आयाम में जो व्यक्ति जीने लगता है तो वो फकीर हो जाता है, वो ये हो जाता है, उसको जो है वो जो है उसमें मस्ती में, कहते हैं फकीर मस्ती में जीता है। तो उसको वो संपदा प्राप्त हो जाती है जो संसार में जो जो संपदा सांसारिक वस्तु में कितना भी। इसीलिए हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि पंचकोशों की जागृति के बाद में वो चीज व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जाती। संसार का पूर्ण लाभ भी अगर किसी को मिल जाए, पूर्ण वैभव भी प्राप्त हो जाए, तो आत्मिक आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद वह स्थिति का आनंद है कि तब भी जो है वह सांसारिक आनंद जो है शूद्र आनंद, क्षणिक आनंद जो है उसके सामने प्राप्त होता है, उसके सामने प्रतीत होता है। तो ये है मतलब हमारा पांचवा आयाम, जिसको जिसको ये बोला आत्मिक आयाम बोला जाता है। और ये पंचकोश जो है पांचवें आयाम में ही आते हैं। हम लोग अगर पंचकोशों का ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं तो हम साधारण ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये उस स्तर का ज्ञान है कि जिसको हमारे
हमारे वैज्ञानिक लोग जो है कितना भी इसको अनुसंधान करें, अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए। तो ये कोई हम लोग साधारण विषय वस्तु पे हम लोग अनुसंधान नहीं कर रहे। हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं जिस चीज को जो है आत्म। और तो ये जो पंच आयाम है चेतना के ही पांचों आयाम है, चेतना के ही पांचों आयाम है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस स्थिति का हो कि अभी जो है एकदम से उसको बोध ना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है, हर कोई व्यक्ति जो है सुखदेव नहीं होते हैं कि उन्हें जो है पैदा होते आत्मज्ञान होता है। हम लोगों की तरीके से साधारण जो व्यक्ति पैदा होते हैं, साधारण लोग होते हैं, तो वो जो है शारीरिक ज्ञान से संबंधित। तो ये पंचकोशीय विद्या जो होती है ये शारीरिक ज्ञान से व्यक्ति को उठाकर जो प्राण के ज्ञान पर, मनो मनो मन के ज्ञान पर, उससे ऊपर जो है भावनात्मक ज्ञान पर, फिर उससे भी ऊपर जो है हमारे आनंद के ज्ञान पर, और उससे भी ऊपर जो परमानंद के ज्ञान तक हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें हमें आगे बढ़ के ले जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो है एक विज्ञान है, एक विज्ञान है, पूरा का पूरा पराविज्ञान है। इसीलिए जो है चेतना को पराविज्ञान बोला जाता है। ये भौतिक विज्ञान को अपरा विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये पराविज्ञान है। तो ये पूज्य गुरुदेव ने ये टॉपिक विषय बहुत लंबा है, इसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया गया है। तो आज हम लोग यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे, और आगे चल के अगले सेशन में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये पराविज्ञान जो है पंच कोशी विज्ञान है क्या, इसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है। हर एक कोश के को हम लोग विस्तार से इसके बारे में हम लोग ये आगे की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा का क्योंकि समय हो गया है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और आगे अगर कोई प्रश्न बनते हैं या कोई अनुभव बनता है तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी, तो हम लोग देखिए, हम लोग इसमें आज हम लोगों ने चर्चा की कि कितने ऋषि मुनि हमारे लोग जो है ये आगे थे, उन्होंने कितनी गहन इसमें शोध किया है इसमें, इसके बारे में। तो इसमें कोई प्रश्न बनता है या कोई इसमें बनता है तो इसकी हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम। भैया इसमें ये जो एक उदाहरण था किताब वाला कि पुस्तक के वो पेन पुस्तक के पृष्ठ अगर सजीव हो जाएं, तो वो वाला एग्जाम्पल मेरे को पूरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसका मतलब उसमें क्या कहना चाहते हैं? पुस्तक का पन्ना सजीव हो जाएगा या निर्जीव रहेगा तो उसमें क्या होगा? वो वाली बात मेरे को क्लियर नहीं हो रही। जी जी भाई साहब, गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम है। तो इसमें जो है ये देखिए, जो पुस्तक के पृष्ठ अगर सजीव हो जाए तो पुस्तक का पृष्ठ जो होता है केवल उसमें दो ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। दो ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो जो पुस्तक का पृष्ठ होगा तो उसको लंबाई और चौड़ाई के बारे में ही ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए हमें पूरा पिचका दिया जाए, हमारी बिल्कुल मोटाई शून्य कर दी जाए, तो हम दो ही आयामों में बचेंगे, हम लोग जो है लंबाई और चौड़ाई में बचेंगे, तीसरे आयाम का बोध नहीं होगा, हमें मोटाई का बोध नहीं होगा। तो अगर पुस्तक के पृष्ठ जो है अगर सजीव हो जाएंगे तो वो सब मोटाई में ही होते हैं। पुस्तक के पृष्ठ को देखा जाए तो किताब क्या मोटाई में होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जो है ये मोटाई वाला आयाम आ जाता है। तो ने मोटाई का वो, क्योंकि पुस्तक का पृष्ठ जो है केवल और केवल दो ही आयाम जानता है। मतलब कि केवल एक जो है लंबाई को जानता है, चौड़ाई को जानता है, मोटाई को नहीं जानता। और जब वो मोटाई वाले आयाम में प्रवेश करेगा तभी उसको दूसरा पन्ना मिलेगा, तभी नहीं उसको वो दूसरा वाला पन्ना मैं दिखाई दे। मैं तीनों डायमेंशन की बात तो समझ गया, थ्री जी डायमेंशन की बात तो समझ गया। प्रश्न ये है कि अगर पुस्तक के पन्ने को ये आभास हो जाए कि वो सजीव है, तो वो तीसरे डायमेंशन को नहीं पाके, पुस्तक तो कई पन्नों को मिल करके बनी हुई है, तो जी, उसको क्या इफेक्ट होगा? मतलब अगर कल्पना कर रहे हैं कि वो सजीव हो गया, तो कल्पना ये करें कि उसको क्या इफेक्ट होगा, ये नहीं समझ पा। उसको क्या वो उसको पुस्तक ये से अलग हो जाएगा? नहीं, पुस्तक से अलग नहीं होगा भाई साहब। वो जो है वो अपने स्वरूप को तो मतलब ये देख लेगा कि मेरा स्वरूप है ना। लेकिन वो कभी ये नहीं जान पाएगा कि इस पुस्तक में जो बहुत सारे पृष्ठ हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। उसको लगेगा मैं अकेला ही इस पुस्तक में जी रहा हूँ। उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पुस्तक में 100 पन्ने और जी रहे हैं साथ में। क्योंकि पन्ने अगर पन्ना उसको जो है दूसरे पन्ने का तभी पता लगेगा जो मोटाई वाले आयाम में प्रवेश करेगा, जो मोटाई वाले आयाम में जाना चालू करेगा।
लेकिन मोटाई वाला आयाम जानता ही नहीं है, उसको तो केवल जो है लंबाई और चौड़ाई के आयाम के बारे में ही जानकारी। तो वो अब सजीव होके भी उसको लगेगा कि वो जो है अब इसी तरीके से, अब मान लीजिए अगर हम लोग सजीव हो जाते हैं, जो कीड़े का एग्जांपल दिया था, पर हमारी 2 ही आयाम को जानते हैं हम, जो है इसको लंबाई और चौड़ाई को। तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपनी कल्पना करें कि और लोग जो जी रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ जो करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हमें यही मालूम पड़ेगा कि हम अकेले ही संसार में जी रहे हैं। तो पुस्तक के पन्ने को भी सजीव होने के बाद भी यही मालूम पड़ेगा, उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ 100 पन्ने और हैं, हम्म। क्योंकि वो मोटाई की तरफ जा ही नहीं पाएगा, उसको यही लगेगा कि मैं तब भी पुस्तक में अकेला ही पन्ना हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक जी, ठीक। जी। तो इस तरीके से गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की है। हाँ, यही बात मेरे को थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पा रही थी कि ये इस उदाहरण को देने का उद्देश्य क्या रहा होगा गुरुदेव। जी, जी, जी। तो इससे पहले कीड़े वाला भी एग्ज़ाम्पल दिया है, अगर जी कीड़ा हाँ, अगर कीड़े कोई। वाली बात तो ठीक है, ये समझ में आई। जी, जी। क्योंकि किस लिए समझ में आई कि कीड़ा सजीव है। जी, जी, जी। समझ में आया उसकी, भाई एक ही डायमेंशन है तो वो कहाँ जाएगा, इधर उधर कहीं कहा नहीं जा जाता पाएगा। है। जी, लेकिन चौड़ाई का मालूम नहीं होगा तो बाईपास नहीं कर हाँ, पाएगा, उसको वहीं हाँ खड़ा वो रहेगा। वहां तो बात क्लियर होगी, पर ये अगर डेप्थ वाला नॉलेज उसको हो जाए पुस्तक के कागज को, मैं उसकी कल्पना नहीं मतलब एक काल्पनिक, अपनी काल्पनिक दृष्टि उसमें जा रहा हूँ अगर, तो जी, ये नहीं जी। समझ पा रहा हूँ कि वहाँ क्या होगा। सही बात है, सही बात है। तो उसको यही मालूम पड़ेगा कि मैं केवल एक ही पन्ना हूँ बस पुस्तक में। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें हर्षिता हम्म। दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। जी। अ, अभी आपने जो बताया कि पांचवें आयाम में जो लोग जी रहे थे या जो जो जी रहे, तो उसके ऊपर जो वेदना आती है या उसके ऊपर जो भी प्रहार करते हैं, तो उसको वो प्रहार का अनुभव होता है या वो अनुभव ही नहीं होता है और वो अपने आत्मा भाव में ही रहते हैं। हाँ, दीदी इसमें देखिए प्रहार का अनुभव तो होता है क्योंकि शरीर भी साथ में है ना? प्रहार हम्म। प्रहार का अनुभव भी होता है, लेकिन वो उससे भी ऊँचे उसमें आयाम में जी रहे होते हैं, जिसको आनंद का आयाम बोला जाता है। तो व्यक्ति सुख और दुःख से परे हो जाता है, आनंद में जी रहा होता है। अब मान लीजिए कि एक बच्चे को ले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, है ना? तो इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाते हैं, तो वो जो इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है। जी। लेकिन अगर हम लोग इंजेक्शन लगवाने जाएँ, तो हम लोग रोते नहीं, हमें एक प्रसन्नता होती है उस समय में, एक प्रसन्नता होती है, जबकि हमें शारीरिक पीड़ा का बोध तो हो रहा है, लेकिन प्रसन्नता ये होती है कि भई इसको लगाने के बाद में हम, अब मान लीजिए कोविड के इंजेक्शन लगे, तो हम जब लगवाए तो कितना प्रसन्न हुए कि अब कोविड का वैक्सीन लग गया, हमें कोविड नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारे ज्ञान का स्तर जो है, उस बच्चे के ज्ञान से ऊपर है। तो इसलिए हमें इंजेक्शन लगवाना कोई पीड़ा मालूम नहीं पड़ रही है। एक एक हमें ये अच्छा मालूम पड़ रहा है, जानबूझ के हम इंजेक्शन लगवाने गए वहाँ पर। लाइन लगवा के जो है इंजेक्शन लगवाया हमने। तो शारीरिक पीड़ा तो मालूम होती है, लेकिन हम उससे भी ऊपर के आनंद वाले उसमें एक फ़ेज़ में जी रहे होते हैं। तो इसलिए वो इतना आनंद होता है कि वहाँ पर शारीरिक पीड़ा बिल्कुल गौण हो जाती है। जी जी। हाँ, क्योंकि वो इंजेक्शन के बारे में तो मतलब ये भी बोल सकते हैं कि उसको डर होता है। हुँ, पीड़ा से ज्यादा तो डर है उसको, तो वो अज्ञानी गौण है, है। मतलब समझ नहीं है उसको। जी, जी, उसकी बच्चे को उसका समझ ज्ञान का नहीं स्तर है। गौण है। जी। हाँ जी। तो वो थोड़ी वेदना का अनुभव थोड़ा अलग है उसका, बच्चे का और बड़ों का, लेकिन ये बात सही है कि अनुभव थोड़ा मतलब गौण हो जाएगा, ये बात सही है। जो जी। वेदना होती है वो गौण हो जाती है ना। जी, जी, यही जी। है, लेकिन वेदना तो होती है फिर भी। वेदना, शारीरिक वेदना तो होगी, लेकिन वो फिर सुख और दुःख वाले भाव में कन्वर्ट नहीं होगी। जी। ठीक है। धन्यवाद भैया। जी, दी धन्यवाद। क्योंकि वैसे भी लोगों में ऐसा होता है कि थोड़ी वेदना में भी लोग बहुत रोते हैं हमारे हाँ, सामने, और कोई कोई लोग जो होते हैं तो वो वेदना सहन कर लेते हैं, बोलते हैं सहन इसमें कर क्या है। लेते हैं। और शारीरिक वेदना से ऊपर तो हमारी जो मानसिक वेदनाएँ होती हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया हमें, तो हम लोग शरीर भाव में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि मतलब हमें जी हमें बोल दिया, मानसिक भाव में जी रहे हैं, तो जी हमारा अहम चोटिल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग जो है ये इस भाव को भी विज्ञान में, कोश में जो है इस भाव को भी क्रॉस कर लेते हैं, तो उस स्थिति में अहंकार वाले भाव को भी, तो उस समय कोई भी कुछ भी कहता रहे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक जो पीड़ा देती है, वो मानसिक पीड़ा देती है कि उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया, भावनात्मक पीड़ा, कि उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया।
है ना? ये कितना वो देती है, इसके पीछे जो कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े हो जाते हैं। तो लेकिन योगी जो होता है वो जो है इसको भी पार कर लेता है। भगवान बुद्ध को जो सब गालियाँ देते थे उनको कुछ पता ही नहीं लगता, समझ भी नहीं आता था क्योंकि वो उस आयाम को भी पार कर गए थे। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्योंकि कभी कभी प्रणाम हमको भैया। वेदना मतलब बहुत कम होती है तो समझते हैं कि क्या है। जी, तो लोग जब हम लोग समझ जाएँ छोटे, उस चीज़ को तो हम इस आयाम से बाहर आ जाते हैं, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। और जी, यहाँ पे आके मतलब इतना एक थोड़ी देर में भी इतना अच्छा लग रहा है, इतनी समझ आ रही है कि प्रॉब्लम सोल्व होता है, पता भी नहीं चलता है कि ये हुँ, लाइफ लॉन्ग का जो प्रॉब्लम था, एक काटा था, वो अपने आप निकल गया। तो मैं सोचती हूँ अभी कि ये तो ब्रह्मांड से ही, जो बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि सारे सॉल्यूशन, सारे चीजें ब्रह्मांड में ही है, हमको खींचना मतलब पकड़ना आना चाहिए। तो जब हमारा हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि अपने आप वो पकड़ में आ जाता है, तो ये बात मतलब जो बाबूजी बोल रहे हो एकदम सही लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञान का स्तर ऊपर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेंगी, बहुत छोटी। जैसे होता है ना जितना-जितना हम लोग आकाश में ऊपर जाते हैं तो वो जो घर दिखाई देते हैं बहुत छोटे-छोटे लगने लगते हैं। वो जिंदगी तो भर का ऐसी बोझ चीज़ उतर जाता है कभी कभी हाँ, एक बिल्कुल एकदम। मिनट में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मनस्थिति बदल गई। गुरुदेव ने पुस्तक जी, लिखी है मनस्थिति बदले तो परिस्थितियाँ बदलें। बहुत तो बहुत भौतिक धन्यवाद। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल मनस्थिति बदलना बाबूजी होता को मेरी तरफ से बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। है। जी, हम सभी का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद बाबूजी को। जी। इंदिरा आपको भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, दी धन्यवाद। प्रणाम भैया। हाँ, इंदिरा दीदी प्रणाम। मीना दीदी प्रणाम। भैया जैसे ये बताया कि टाइम वाली जो बात बता रहे थे आप, जैसे अगर कोई भूतकाल में चला जाए, जैसे उसने तो देख लिया, भविष्य भी देख लिया, वर्तमान भी देख लिया और भूत में भी चला गया वो, तो क्या ऐसा भी संभव है कि वो जो भूतकाल की कोई परिस्थिति है, अगर उनको लगता है कि ये परिस्थिति अगर इसको उस समय पे चेंज कर दिया जाता तो इससे भविष्य अच्छा हो सकता था, तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है लेकिन क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तो इसलिए कभी भी जो है ऋषि लोग, देवता लोग ये सब जो है इसमें बदलाव नहीं करते हैं। अब वाल्मीकि जो थे वो जानते थे कि मतलब ऐसे-ऐसे आगे चल के राम को वनवास होगा, त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ थे, है ना? लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ना तो कोई इसमें हस्तक्षेप किया, ना कुछ किया, त्रिकालज्ञ थे। तो ऋषि लोग जो है वो सारी चीज़ों को जानते हैं, वहाँ पे जाके बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि ब्रह्म खुद भी जो है प्रकृति में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, अपने नियम और व्यवस्था के अनुसार चल रही है। तो वहाँ हो सकता है लेकिन कभी भी जो है इसमें वो लोग हस्तक्षेप करते नहीं हैं। जी जी जी, ठीक है भैया। एक फिल्म देखी थी मैंने, तो उसमें ऐसा किया था उन्होंने कि बिल्कुल। एक व्यक्ति के अंदर वो टाइम के अकॉर्डिंग वो एक वॉच के थ्रू वो चला जाता था, मतलब ऐसी जी। वॉच बना ली थी कि उसमें टाइम सेट करके वो कहीं भी जा सकता था। हाँ जी। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो उसके साथ जो बुरा किया गया उसके, तो उसने उस घटना को बदला था हुँ। और फिर उसने आज के उसमें वो चीज ठीक हो गया था, क्योंकि और किसी को कुछ नहीं पता जो चीज होने वाली थी। तो मुझे आपकी बात ठीक है कि क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को जानते तो उसमें बदलाव नहीं करते, तो वो जी। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ठीक था। हाँ, तो ऐसे करके नहीं तो फिर संसार की व्यवस्था चरमरा जाएगी, चौपट हो जाएगी। अभी इसमें जो ये एक ये आता है, ये कार्टून बच्चे देखते हैं, डोरेमोन कार्टून देखते हैं, तो टाइम मशीन में जाके वो कभी कुछ हो रहा होता है, तो टाइम मशीन में बैठ के वो भूतकाल में जाते हैं और पूरा जो है उसको बदल देते हैं, तो वो फ्यूचर में जो है और वर्तमान में सही हो जाती हैं चीज़ें। तो ये कल्पना मात्र है, तो ये हो भी अब सकता भैया, है लेकिन जी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। भैया जी, यहाँ हाँ, एक बात बोलना चाहेंगे। जैसे गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा हुआ है और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि स्वर साधना के अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों को बदल देते हैं। जैसे प्रकृति में प्रेजेंट में या भविष्य में जो घटनाएं होने वाली रहती हैं वो पहले से घट चुकी होती हैं, और जब हमारा उनका सामना होता है, तो जैसे हम घर से निकल रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, या परीक्षा देने जा रहे हैं, अथवा किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, हम अपने स्वर को देख लेते हैं कौन सा स्वर चलना है और कौन सा कार्य करने हैं, उस कार्य के अनुसार हम अपने स्वर को चला लेते हैं, अपने पैर को वैसे आगे बढ़ाते हैं। तो वो घटनाएं जो गलत घटने वाली होती हैं वो भी सुधर जाती हैं। ये है ना।
हाँ दीदी, तो उसमें देखिए ये कितना वो इसमें ये रहता है। तो उसमें हम ये पॉसिबिलिटी ये होता है, लेकिन अगर उसमें भविष्य देखा जाए तो अगर कोई गलत घटना घटने वाली है तो वास्तव में वो जो है घटना घटनी ही नहीं थी। अगर हम अपना फ्यूचर पढ़ के देखें तो घटनी नहीं थी, तभी हमें ऐसा विचार आया कि इसको बदल दिया जाए, है ना। तो हाँ, भगवान का इसको हम कैलकुलेशन जो है आपकी ना। बात को काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस एक जानकारी के लिए कर रहे हाँ हैं बिल्कुल, कि स्वर बिल्कुल, साधना के बिल्कुल आधार किया पर जा ही सकता है, हम, हाँ, प्रकृति कर के सकते नियमों हैं। को, और इसको थोड़ा जानना भी चाहिए। स्वर साधना आज हमारे संस्कृति से लुप्त होती जा रही है, गायत्री महाविज्ञान में है। और इसको क्योंकि गुरुदेव ने बहुत ये नहीं किया, लेकिन क्रिया योग के अंतर्गत ही हम लोग स्वर साधना लिए। लेकिन आज के विद्यार्थियों के लिए अगर स्वर साधना को वो जान जाएंगे और परीक्षा हॉल में वो अपने चंद्रमा को, चंद्र स्वर को चला लेंगे, या फिर शायद सूर्य चंद्र स्वर चलना चाहिए, जिससे शीतलता आती है, रिकॉल का ये आता है। तो उनको जो एकदम से बच्चे ये हो जाते हैं कि एग्जाम में सही चीज भी गलत कराते हैं, तो अपना स्वर बदल लेंगे तो चंद्र स्वर चल जाएगा, तो स्थिरता जो उनमें आएगी, तो फिर वो रिकॉल उनका अच्छा होगा, क्वेश्चन आंसर सही से कर सकेंगे। ये भी तो होता है भैया। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, इसीलिए टेक्निक सारी सिखाई जाती हैं। जब हम लोग अपने इसको भविष्य को बदलने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं भविष्य बदलता नहीं है, लेकिन उसके भी डायमेंशन निर्धारित हैं कि किस समय में किस किस चीज़ में अपने उसको परिप्रेक्ष्य को बदला जा सकता है ना? तो वो अपने भैया भविष्य को हम लोग वर्तमान में काम करके बदल सकते हैं। और ये कहा भी जाता है कि मतलब फ्यूचर को जो ऐसे-ऐसे अगर हम करें तो बदल जाएगा। मतलब अगर हम अध्यात्म में चल रहे हैं, तो ये हम अपना अतिक्रमण भी कर सकते हैं इस पर, और ये संभव भी है। हमारे दंड जो हैं कम हो जाते हैं, है ना? तपश्चर्या करने से। हमारा प्रारब्ध बदल जाता है तपश्चर्या करने से। तो ये सारी यही विद्याएँ हैं, तो और इनका भैया प्रयोग भी एक किया बात जा और, सकता है। इनका भी आजकल बहुत, इनका यूट्यूब वगैरह में आ रहा है, प्रेमानंद बाबा जो हैं, जी, जी। काफी ठीक भी है। उनकी बातें जब भी हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि गुरुदेव के साहित्य से उठा हुआ है एकदम। जी, उनकी जो भी बातें एकदम हमको लग, और उनके बारे में भी हमने सुना कि वो स्वर देख लिया करते हैं तब भोजन करते हैं। और गुरुदेव एकदम स्वर साधना में ये लिखे हुए हैं कि किन क्षणों में हमारा भोजन पकेगा कि सड़ेगा, और हाँ, बिल्कुल, उस आधार पर हम, और आज जितनी समस्याएं आ रही हैं, वो सिर्फ भोजन सड़ने से आ रहा है। हम खाना तो खाते हैं, अच्छा लगता है, खा लिए, लेकिन भोजन पच नहीं रहा है, सड़ रहा है। तो स्वर साधना के अंतर्गत उसको भी हम समझ सकते हैं, है ना जी, भैया? जी, प्रणाम जी भैया। दीदी, प्रणाम, प्रणाम भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, ये मैं ये कह रही थी, गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव तो फिर कैसे हील करते थे? अथर्वणीय चिकित्सा के निष्णात थे ना, उनको इस पर सिद्धि प्राप्त थी। तो इसी तरह करते होंगे हमारा पास्ट देख के। और बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, लोगों के अनुभव हैं, और अपने अपने वो देते रहते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो वो इसी तरह करते होंगे ना, पास्ट में जाके कर्मों को हील करते होंगे, तब वो समस्या का समाधान होता होगा। ऐसे ही होता है। और दूसरा ये मैं कि स्वर साधना पर, स्वर योग पर एक आध दो सेशन करवा दीजिए भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ना। हाँ इस जी, पर थोड़ी आप बिल्कुल, बेसिक नॉलेज भी हो तो बहुत कुछ बिल्कुल, हो सकता है जीवन में। ये हमारी क्लास हो भी चुकी है, तो हम लोग इसको ग्रुप में एक बार। पोस्ट कर देंगे, जो मेन पंचकोश वाली क्लास हुई है, तो इसको अच्छा। हम इसमें ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो फिर उसको हम्म। देख सकते हैं। और कहीं कोई अगर डाउट वगैरह आता हो, तो इसमें हम लोग ये चर्चा कर लेंगे। आगे जो हमारा ये पंचकोश वाला चल रहा है, इसमें भी स्वर संयम की क्लास आएगी। जी स्टेप बाय जी स्टेप जी। हम लोग चलते रहेंगे, तो ये चर्चा भी हम लोग करते रहेंगे। तो आज हमारा समय पूरा हो गया, समय की जी, बाध्यता है, लेकिन आप सब लोग इतने भैया अनुभवी प्रणाम, और भैया विद्वान लोग भैया जुटे एक हुए हैं। सेकेंड, प्लीज 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 प्रणाम भैया। भैया हम, जो हमें अभी तक समझ में आया ना, चेतना को समझना, जैसे भृगु ने तैत्तिरीय, जो हमारा उपनिषद था, जो हमने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा था, कि उन्होंने जो चीज देखी उसी को समझा कि वही कंप्लीट है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ते गए, अन्न प्राण मन से ऊपर चलते गए, तो उनको उस चीज की प्राप्ति होती गई। तो क्या वही प्राप्ति होना चेतना का आयाम प्राप्ति है भैया? हाँ, तो उसमें चेतना के जैसे-जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अनुभवपरक ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो उसी के आधार पे चेतना के अलग-अलग आयाम खुलने लगेंगे हमारे सामने। तो ये बिल्कुल ये ज्ञान की साधना है। तो मतलब चेतना का जो है ये
जब हम लोग ये अनुसंधान करते हैं तो ज्ञान की साधना ही है। जैसे जैसे हम लोग तपश्चर्या से अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम अगले आयाम में चले जाते हैं। तो भैया चेतना परिष्कृत होती है, या हम तो जानते हैं हमारा मन बुद्धि प्राण परिष्कृत हो रहे हैं, पर चेतना कोई ना परिष्कृत होती है ना भैया? चेतना तो अपना नया लेवल खोल लेती है ना, नया आयाम पे पहुंचती है ना भैया। कंफ्यूजन रहता है इस जगह मुझे। हाँ, तो उसमें ये है दीदी, चेतना तो अपने आप में चैतन्य है पूर्ण, लेकिन हम लोग जीव भाव में रहते हैं ना, तो हमारे सामने भ्रम रहता है। आत्मा तो बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, लेकिन उसके ऊपर जो ये आयाम चढ़े हुए हैं, तो उसके चक्कर में जो है, जो ये उसके उसके प्रकाश को ढक के रखता है। तो जैसे जैसे इनकी सफाई होती जाती है, पारदर्शी होते आते हैं, तो आत्मा का प्रकाश और सामने हमारे सामने आता चला जाता है। तो आत्मा जो है प्रकाशमय है अपनी हर स्थिति में, लेकिन हम ही उसको नहीं देख पाए। तो ये प्रगति करना का मतलब ये हो गया, चेतना को परिष्कृत करने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो है ये जो है एक एक करके कोशों का परिष्कार हो रहा है। और इसी आधार पर फिर हमारे ऋषि मुनि इतना ऊपर पहुंच गए थे, है बिल्कुल ना? मेन ये हो गया। बिल्कुल कोशों का अच्छा परिष्कार। अच्छा भैया, इससे एक प्रश्न ये भी आया भैया कि कल जो हम आपने, दीदी एक सेकंड भैया, जो पीडीएफ आपने उस दिन बना के डाला था ना, वो जी बाद में रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छा था। आप जब भी सेशन लेते हैं तो आपने तो पीडीएफ बनाई होती है भैया, वो डाल दीजिए करिए। हाँ और बुक दीदी, में आप मैं जहाँ पढ़ डालता रहे हूँ। हैं भैया, बुक हमने भी मंगा ली। बुक में आप जहाँ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हमें ना वो भी हिंट आपके अपने ग्रुप में जरूर सेंड कर दीजिए करिए। जी जी, तो प्रणाम। उसको पहले ही सेंड कर दिया करेंगे, उसको आपकी बार से पहले ही सेंड कर देंगे ताकि उसको सब लोग पढ़ सकें। जी ठीक है। दीदी, कंटिन्यू समय, दीजिए। हाँ हाँ हाँ, समय भी ये बढ़ता जा रहा है इसलिए। हाँ, बस थोड़ा सा, बस एक जी मिनट। जी, ये बता दें। वाङ्मय नंबर 15 पढ़ रहे हैं भैया आप? हाँ, वांग्मय नंबर 13। अच्छा 13 है। अच्छा वांग्मय ठीक है। नंबर 13 में जो है ये अभी जो ये है ना, ये वाला टॉपिक जो है ये हमारा है 2.13 पे, 2.13 पर। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये है भैया, ये जो हम लोगों का 7 व्याहृतियां ले लेते हैं, जैसे जो हम अपने बॉडी में जिसको दे सकते हैं, भू भुआ स्व, यहाँ तक तो हम लोग समझे थे। ये 3 व्याहृतियां ऐसे भी समझ रहे हैं, 7 व्याहृतियां हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि भू भुआ स्व मह जन तप सत्यम। तो हम लोग कहते हैं कि जन लोक पितृलोक है, तो ये है वो है। इसको जो हम लोग समझें, तो लोकों के आधार पर समझें कि इसको चेतना के स्तर के आधार पर समझें, इसको कैसे समझें? इसको ये थोड़ा दीदी सा डिफाइन चेतना के कीजिए। स्तर पर है। चेतना चेतना के स्तर पर ये सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हमारे शरीर में ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे हम लोग कहते हैं ना, गुरुदेव जो है चेतना के स्तर पर रहते थे, तो इसका मतलब गुरुदेव सत्यलोक में चले जाते थे। तो सत्यलोक में जाकर ही उन्होंने जो है सारा का सारा ये ज्ञान जो है पूरा ये किया। तो गुरुदेव जो है ये हर कोई व्यक्ति जो है, अब नारद को कहते हैं कि अव्याहत गति प्राप्त थी जब मर्जी विष्णु के धाम में चले जाते थे। तो भगवान विष्णु के धाम में जाने का मतलब यही हो गया कि हम उस चेतना के इसमें आ गए, तो उस आयाम पर आ गए, और वहां पर जो हमने जो है इसको प्राप्त कर लिया, भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। तो ये इसको हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्लास में दीदी। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और थी भैया। ये जो सरस्वती को कहा गया है कि काले रंग की, तो काला रंग जो है ये पूर्णता का प्रतीक है या क्या कुछ? इसको काले रंग को जैसे कहते हैं ना, सुबह से ये जो है ब्राह्मी है, दोपहर में ये सूर्य सफेद वर्णा है, और रात में शाम में जो है काली वर्णा आती है, सरस्वती है, गायत्री सावित्री सरस्वती। तो सरस्वती काली जो हुई, यानी कि जब चलते चलते व्यक्ति एक तरह से कहते हैं प्रौढ़ावस्था को आ जाता है, यानी ज्ञान की पूर्णता को काले रंग से दिखाया गया है। हाँ, तो उसमें ये धूमिल रंग दिखाया गया है, इसमें प्राण की परिपक्वता को ही काला बताया गया है। जो इसमें जब ये सफेद और ये मिलता है तो ये धूमिल वर्ण का बन जाता है। इसका मतलब प्राण की परिपक्वता। तो ब्रह्म जो है पूर्ण है, इसलिए उनको श्याम वर्ण का दिखाया जाता है। तो मतलब वो पूर्ण है। अभी हमारा प्राण जो है इसमें चंचल भी रहता है, हमारा प्राण जो है उग्र भी रहता है, लेकिन जब ये पूर्णता तक पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में जो है
फिर प्राण की चंचलता बंद हो जाती है, तो इसको बोलते हैं प्राण की एक और चीज इसको तो कह सकते हैं भैया कि काला रंग वो होता है जो अपने में सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए काला दिखता है। और जबकि अन्य रंग जितने जिसको जिसको परावर्तित कर देते हैं वही रंग दिखता है। तो काला तो सबको अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए काला होता है क्या, कि सबको वापस कर देता है? हाँ, उसमें ये है कि देखिए सारी चीजों की हम लोग दीदी फिजिकल टर्म्स में हम लोग तुलना नहीं कर सकते, तो इसका काले रंग का उद्देश्य अलग है, उधर वो काला रंग अलग है दीदी। तो इसकी हम अच्छा लोग फिर डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन समय अच्छा। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि और भी हाँ लोग, तो ठीक है इसलिए ठीक जो है, है प्रणाम भैया, प्रश्न जय तो गुरु। बहुत है, आपके प्रश्न सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। इससे और नए नए आयाम जुड़ते हैं जब आप प्रश्न करते हैं। तो हम लोग फिर अगले सेशन में खूब सारे प्रश्न लेके फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे दीदी। बहुत ठीक है, बहुत प्रणाम। धन्यवाद दीदी आपको प्रश्न पूछने के लिए। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें जुड़े रहेंगे। जी, ओम शांति शांति शांति। जी, रिकॉर्डिंग।